हार में जीत। बहुत समय पहले की बात है। भारत के सुदूर दक्षिण में एक छोटा सा राज्य स्थित था। राजा द्वारा राज्य का संचालन शांतिपूर्ण रीति से किया जा रहा था। एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि एक बड़े राज्य की सेना की एक बड़ी टुकड़ी उसके राज्य पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ रही है। वह घबरा गया, क्योंकि उसके पास उतना सैन्य बल नहीं था जो उतनी बड़ी सेना का सामना कर सके। उसने मंत्रणा हेतु सेनापति को बुलाया। सेनापति ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। वह बोला, महाराज, इस युद्ध में हमारी हार निश्चित है। इतनी बड़ी सेना के सामने हमारी सेना टिक नहीं पाएगी, इसलिए इस युद्ध को लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। हमें अपने सैनिकों के प्राण गंवाने के बजाय पहले ही हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। सेनापति की बात सुनकर राजा बहुत निराश हुआ। उसकी चिंता और बढ़ गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे और क्या न करे। अपनी चिंता से छुटकारा पाने के लिए वह राज्य के संत के पास गया। संत को उसने पूरी स्थिति से अवगत कराया और बताया कि सेनापति ने तो युद्ध के पहले ही हाथ खींच लिए हैं। ये सुनकर संत बोले, राजन, ऐसे सेनापति को तो तुरंत उसके पद से हटाकर कारागृह में डाल देना चाहिए। ऐसा सेनापति जो बना लड़े हार मान रहा है, उसे सेना का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु गुरुवर, यदि मैंने उसे कारागृह में डाल दिया तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा? राजा चिंतित होकर बोला, राजन, तुम्हारी सेना का नेतृत्व मैं करूंगा। संत बोले। राजा सोच में पड़ गया कि संत युद्ध कैसे लड़ेंगे। उन्होंने तो कभी कोई युद्ध नहीं किया है। किंतु कोई विकल्प न देख उसने संत की बात मान ली और उन्हें अपनी सेना का सेनापति बना दिया। सेनापति बनने के बाद संत ने सेना की कमान संभाल ली।